ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में, ज्ञान चिंतन में खास अपनी उन्नति के लिए परमात्मा का डायरेक्शन है कि रात को रोज़ सोने से पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन भी होता है वो भी अपना पोता मेल देखता रहता है, हिसाब किताब का सब देखता है, तो घाटा कितना हुआ, फायदा कितना, उसको पता चलता है। वैसे हम भी देवताएं बन रहे हैं, हमारे अंदर कितने संस्कार चेंज हो गए, कितने दैवी संस्कार आ गए, कितने आसुरी संस्कार खत्म हो गए, आसुरी अवगुण निकल गए, तो ये सब चेक करना चाहिए। हमारी दिनचर्या कैसे रही, कितना समय परमात्मा की याद में रहे, कितना समय परमात्मा की याद में खाना खाया, कितने समय आत्मा भाई भाई की दृष्टि रही, हमारी आत्मिक स्थिति रही, तो ये सब हमको रोज़ सोने से पहले पोता मेल चेक करना चाहिए, तब हमारी उन्नति होगी। ऐसे परमात्मा का डायरेक्शन है। तो हमने सारे दिन कोई को दुख तो नहीं दिया, आज भी दुख की बात है, कल भी थी दुख की बात, किसी को दुख तो नहीं दिया, इसके ऊपर खास अटेंशन दिलाया है। तो इसके ऊपर थोड़ा बताएं पाल भाई, ज्ञान चर्चा में आ जाओ। आज 28 जून 2025 है ईश्वर भाई जी। आज जैसे आपने बताया जी। तो उसके अनुसार गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। जी। तो परमात्मा पिता रोज बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया, कितना समय बाप को याद किया। मूल बात यह है जी, हम कितना समय बाप की याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं, सारा समय कितना बाप को याद किया, अपने मीठे बाप को। ये पोता मेल चेक करना है, अर्थात चार्ट रखना है, बाबा बोलता है जी। तो इस बात पर चार्ट रखने से ही आत्म उन्नति होती है। जी। बाबा ने वही कहा कि जब बाप को याद करने से हम एवर हेल्दी निरोगी बन जाते हैं, तो क्यों ना अपना चार्ट रख हम उन्नति को पाएं। बराबर। इसलिए पोता मेल रात को सोने के पहले अवश्य चेक करना है। जी। पोता मेल के लिए, चार्ट के लिए तो बाबा सदा से बोलता आया है, चार्ट रखने से अटेंशन रहता है। जी। इस कारण खास पोता मेल के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया है और किसी को दुख तो नहीं दिया। मनसा वाचा कर्मणा, अगर संकल्प से, बोल से, कर्म से किसी को दुख तो नहीं दिया, उसके लिए आज बाबा ने पक्का कराया। पक्का ये कराया कि आत्मा शब्द की स्मृति आने से ही रूहानियत की शुभ भावना आ जाती है। बिल्कुल। पवित्र दृष्टि हो जाती है। भल कोई गाली भी दे रहा है, लेकिन यह स्मृति रहे कि आत्मा तमोगुणी पार्ट बजा रही है, तो उससे भी नफरत नहीं आएगी, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। इसलिए संकल्प में, बोल में, कर्म में चेक करना है, मनसा वाचा कर्मणा। हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, आत्मिक स्मृति रहे तो आप उसके लिए भी शुभ भावना पैदा होगा, पवित्र दृष्टि हो जाएगी, पवित्र वृत्ति हो जाएगी, आप दुख नहीं देंगे किसी को। जी बिल्कुल। पाल भाई, आज खास सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा है। तो आज बाबा परमात्मा पिता ने कहा जी, महान सौभाग्यशाली बच्चे जो हैं जी, वो निश्चय बुद्धि होंगे। जी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जी, लेकिन हर किसी को निश्चय होगा कि हम एक आत्मा है। जी, आत्मा में भी निश्चय होगा, अपने पिता परमात्मा में भी निश्चय होगा, हम सब आपस में एक पिता के संतान, सब आत्मिक नाते से भाई भाई हैं, ये भी निश्चय होगा। लेकिन निश्चय और सृष्टि के ड्रामा में भी निश्चय होगा, चार बातों में निश्चय होगा। जी। और फिर उसमें ये बहादुरी, निश्चय बुद्धि बनने की बहादुरी तब होगी जब अपने आप को आत्मा समझेंगे। जी। तो ये निश्चय बुद्धि होंगे जो सौभाग्यशाली बच्चे होंगे, अपने को आत्मा निश्चय करेंगे, चाहे स्त्री तन वाला आत्मा हो चाहे पुरुष तन वाली आत्मा हो, लेकिन सब अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे। आत्मा निश्चय करेंगे तब ही ये बहादुरी चल सकेगी सौभाग्यशाली बनने की। बिल्कुल। पाल भाई, परमात्मा ने खास एक बात का और अटेंशन दिलाया है कि एक तो आत्मा समझना है, दूसरा परमात्मा की याद में रहना है। जैसे कार्य करते हुए, कामकाज करते हुए, कई बार प्रदर्शनी भी हम लोग समझाते, तो प्रदर्शनी भी समझाते हुए
मुख से बार बार बाबा बाबा निकलता रहे, तो इसके ऊपर तो हाँ, बाबा ने खास उसके लिए अटेंशन दिलवाया है। जी जब प्रदर्शनी वगैरह तुम बच्चे लगाते हो जी। तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से कितना फायदा है। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा बाबा कहते रहो, इसमें ही कल्याण है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने दूसरी बात ये बताई, भक्ति मार्ग में भी याद करते थे जब दुख होते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। जी। परमात्मा पिता कहते हैं मैं अभी संगम युग में आकर के आप बच्चों को मैंने पहचान दिया है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जी। अभी तक कितने विकर्म विनाश हुए हैं, अपना पोता मेल चेक करना है। जी। परमात्मा पिता ने कहा। फिर बाबा ने कहा आपस में मिलकर राय निकालो सर्विस की। मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा कैसा बने, यह कितना पुण्य का कार्य है, इसमें खर्चा की कोई बात नहीं है। बाबा ने कहा सिर्फ हीरे जैसा बनाने के लिए बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना हीरा जैसा बन जाएंगे। कोई ग्रहचारी होती है जी तो नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका है। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भाव, क्योंकि गॉड इज वन है। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति व जीवन मुक्ति की तकदीर एक ही है, सिर्फ बाप को याद करना है। जी। फिर परमात्मा पिता ने दूसरी बात ये भी कही जी, तुम सब बेहद के सन्यासी हो, राजयोगी हो, इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। बिल्कुल। इस शरीर को भी ट्रस्टी बन के संभालना है। बिल्कुल। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। बेहद के सन्यासी कब बनेंगे जी, एक बाप को याद करेंगे। जी। पाल भाई, परम पिता परमात्मा ही है जो गारंटी लेता है हमको 21 जन्म सुखी बनाने की। जो स्वर्ग की स्थापना हो रही है, इसलिए परमात्मा बोलता है कि वहाँ जो दुनिया है वो सतोप्रधान है, पवित्र है। इसलिए बाबा बोलता है कि तुम्हें इस समय सतोप्रधान बनना है, तुमको आत्मा को शुद्ध बनाना है, ताकि तुम 21 जन्म राज कर सको, निरोगी काया से जी सके, धन धान्य से संपन्न रह सके। तो यह परमात्मा गारंटी लेता है। तो इसीलिए बार बार परमात्मा बोलता है कि अपने को आत्मा समझोगे, परमात्मा पिता को याद करोगे तो हम शुद्ध बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। तो खास सत्व प्रधानता के ऊपर बाबा ने खास अटेंशन दिलाया है। इसलिए बोलते हैं कि इन आँखों से सब कुछ देखते हुए भी बाप की याद हो, आपस में बात करते हुए भी तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को देखो और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करो। आत्मा को भी देखो और आत्मा के बाप को देखने का भी अभ्यास करो। कितनी क्लियर बाबा ने कही जी। अपने को बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा को भी देखना है, तीसरे नेत्र से, उस तीसरे नेत्र से उस परमात्मा को, आत्मा के बाप परमात्मा को देखना है जी। इन आंखों से देखते हुए बाप को याद करना है। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने जी। कोई, बाबा ने कहा कोई के भी नाम रूप की तरफ नहीं देखो, भले इन आंखों से किसी को देखते हो परंतु बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे। तीसरा नेत्र मिला है इसलिए बाप को देखो, बाप को याद करो। बुद्धि का योग अपने मोस्ट अति प्रिय बिलवेट मासूक की तरफ हो। ये बात आज बाबा ने खास कही। बिल्कुल। तो सदा ये भी खुश होनी चाहिए कि हम गॉड स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। तो जब स्टूडेंट लाइफ, जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में होते थे ना बचपन में, तो हमेशा टीचर भी याद रहता था, पढ़ाई भी याद रहती थी और लक्ष्य भी याद रहता था, क्या बनना है हमको। हमारे क्लास टीचर ये है, याद तो रहता था ना, ये भी रहता था। और लक्ष्य भी याद रहता हमको, क्या बनना है, किस लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और दूसरी पढ़ाई भी याद रहती है, हमको पढ़ना है जरूर, तो ऐसा उच्च पद पाने के लिए, अगली क्लास में जाना है, तो टेंशन रहता है जी। तो इसलिए अगर ये तीन बातें भी अगर ध्यान कर ले, हम गॉडली स्टूडेंट है और परमात्मा हमको देवता बना रहा है, तो वैसा हमको बनना है। और हमें हमारा टीचर परमात्मा पिता है, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा। तो अगर ये 3-4 चीज़ें भी अगर याद रहे बुद्धि में, तो मैं समझता हूँ आत्मा सतयुग में अच्छा उन्नति करेगी और अच्छा पद पाएगी। और आज का बहुत स्पेशल वरदान है, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। अमूल्य रत्न की बाबा ने परिभाषा बताई कि अमूल्य रत्न कब बन सकते हैं। हर सेकंड जी और हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले ही जी अमूल्य रत्न बनेंगे। संगम युग का 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। बिल्कुल। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है जी। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा।
जी। मतलब स्मृति रहे कि अगर मैं 1 सेकंड गंवा रहा हूँ तो लाख गुना गंवा रहा हूँ, बिल्कुल। तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। हम्म। अभी तो कोई का हिसाब लेने वाला नहीं है वर्तमान में जी। लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा कि इस समय की कितनी वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं वही अमूल्य रतन बन जाते हैं जी। तो उसके लिए जब ये स्मृति रखना है कि 1 का लाख गुना फायदा भी है तो 1 सेकंड का लाख गुना व्यर्थ भी जाता है, इसलिए इतना अटेंशन रखेंगे तब अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और एक्टिव रहेंगे। जी। ये आज परमात्मा पिता ने बहुत बड़ी शिक्षा दी है। बिल्कुल। हमारा इसके ऊपर एक है जैसे हर सेकंड जी। हमारे रामनाथ भाई बोलते हैं कि हर सेकंड संस्कार बन रहा है। बिल्कुल। संस्कार का निर्माण हर सेकंड बन रहा है। तो अगर 1 सेकंड भी मैं व्यर्थ देख रहा हूँ तो व्यर्थ संस्कार बन गया मेरा। बिल्कुल। इसलिए कल के मुरली में बहुत अच्छी बात बाबा ने कही थी, कुछ ऐसा सुनो ही नहीं जो अंदर अंदर जाएगा, नहीं तो फिर कोई चीज़ हम सुनते, देखो हमारी 2 कर्मेंद्रिय ऐसी है, एक देखना एक सुनना। चलो बोल पे तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन एक देखना, जब से व्यक्ति देखता है वो इंटरनल चला जाता है। एक भोजन है एक प्रकार से आत्मा, हम क्या खा रहे हैं आंखों द्वारा और कानों द्वारा क्या ले रहे हैं हम लोग, तो ये 2 कर्मेंद्रिय पर अगर जिसने कंट्रोल कर लिया वो जगत चित बन जाएगा संसार में। कल की मुरली के लिए आशा दीदी ने कान के लिए बोला ना जी, ये कर्मेंद्रिय ऐसा है कि सिर्फ ग्रहण करता इनपुट करता है, इनपुट करता है, मतलब इंपोर्ट करता है, आउटपुट नहीं करता, एक्सपोर्ट नहीं करता है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात उसने ये बताई, सारी पढ़ाई का तंत्र सार बाप समान बनना है, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी। कल की मुरली में जो अंडरलाइन कराया था। जी। तो आज का स्लोगन भी बहुत अच्छा है पाल भाई, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। योग युक्त आत्मा, ये तो हर कोई अनुभव करता है बाबा के साथ का। कुछ भी कार्य कर रहे हैं और बाबा का याद है तो कार्य ऐसे लगता है जैसे चुटकी में हो गया। बिल्कुल। हर किसी का अनुभव होता है अगर जो योग युक्त है, योग युक्त होकर के जो कर रहा है। कई बार देखते हैं जैसे खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान जाता है, अटकने लगती है, खांसी होता है, तुरंत मेरा बाबा कहते हैं, ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल। पानी भी पीते हैं, थोड़ा इधर उधर ध्यान गया होता है, जैसे ही बाबा करते हैं पानी भी सुचारू रूप से पीते हैं। माना योग युक्त होकर खाना भी खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। खाना पीना कोई भी कार्य कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, बाबा तो कहता है, इवन यहाँ तक बोलते हैं आप लेटिन सीट में बैठा तो भी बाबा को याद करो। हाँ, बुद्धि तो फ्री है ना। बुद्धि का काम है ना याद करना। जी ठीक। बुद्धि एकाग्र होगी तो मल निकासी भी अच्छा होगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है ईश्वर। ओम शांति।